भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चित्त को वश में करना ही सच्ची साधना है। जिस प्रकार अनियंत्रित घोड़ा अपने स्वामी को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार अस्थिर मन भी साधक को भटकाता है। जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, वही जीवन के सागर को पार कर जाता है। एक समय भगवान बुद्ध चालिय पर्वत पर वास कर रहे थे। उनके साथ उनके अनेक भिक्षु भी वहां निवास कर रहे थे। उन्हीं में से एक भिक्षु का नाम मेघिय था। एक दिन सभी भिक्षु दिनचर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए निकले। भिक्षाटन करते हुए मेघिय ने मार्ग में एक अत्यंत सुंदर और शांत उद्यान देखा। उसने सोचा, ये उद्यान बहुत ही मनोहर और शांत है, क्यों न मैं इसी में बैठकर ध्यान करूं। यहां मन स्थिर रहेगा। ये विचार उसके मन में बार बार आने लगा। भिक्षाटन समाप्त कर वो अपने विहार लौट आया, पर उसका मन उस उद्यान की ओर ही लगा रहा। उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। वो तत्काल भगवान बुद्ध के पास गया और विनम्रता से कहा, भगवन, वो उद्यान अत्यंत सुंदर और शांत है। वहां ध्यान साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। यदि आप अनुमति दें तो मैं वहां जाकर ध्यान करना चाहता हूं। उस समय भगवान बुद्ध अकेले थे। उनके पास कोई अन्य भिक्षु नहीं था। अतः उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, मेघिय, अभी मत जाओ, थोड़ा समय प्रतीक्षा करो। जब कोई और भिक्षु आ जाए तब चले जाना, क्योंकि मैं यहां अकेला हूं। परंतु मेघिय का मन नहीं माना। वो बार बार निवेदन करने लगा। बुद्ध ने उसे समझाया, मेघिय, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये साधक को भटका देता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। किंतु मेघिय का आग्रह बढ़ता गया। वो उस सुंदर उद्यान में जाने को आतुर हो उठा। अंततः भगवान बुद्ध ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे जाने की अनुमति दे दी। मेघिय अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। वो तुरंत विहार से निकला और शीघ्र ही उस आम्र वाटिका में पहुंच गया। एक वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर ध्यान में बैठ गया। किंतु कुछ ही क्षणों में उसका मन विचलित होने लगा। वो अपने विचारों में उलझ गया। मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। ध्यान में बार बार विघ्न आने लगे। वो अस्थिर चित्त के कारण गहन साधना में सफल न हो सका। पूरा दिन इसी मानसिक संघर्ष में बीत गया, पर मन को शांति नहीं मिली। संध्या होने पर वो उदास होकर विहार लौट आया। वहां पहुंचकर वो भगवान बुद्ध के चरणों में झुका और विनम्रता पूर्वक बोला, भगवन, मैंने ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, पर मेरा मन शांत नहीं हुआ। विचार लगातार भटकते रहे। मैं ध्यान में एकाग्र नहीं हो सका। भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, मेघिय, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तक कोई अन्य भिक्षु नहीं आता, मुझे अकेला मत छोड़ो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख पाता, वो साधना में सफल नहीं हो सकता। मन चंचल है, कपटी है। इसे संयम में रखना ही बुद्धिमत्ता है। भिक्षु को अपने चित्त का स्वामी बनना चाहिए, उसका दास नहीं। ये कहते हुए भगवान बुद्ध ने 2 गाथाएं सुनाई। पहली गाथा, ये चित्त चंचल है, चपल है। कठिनाई से इसका संरक्षण और कठिनाई से इसका निवारण होता है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। दूसरी गाथा, जैसे तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार ये चित्त भी मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, मेघिय, मन की ये तड़प आसक्ति की जड़ है। जो साधक अपने मन को जीत लेता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ध्यान केवल बाह्य स्थलों से नहीं, बल्कि अंतर्मन की स्थिरता से प्राप्त होता है। जैसे तीर बनाने वाला अपने बाण को सीधा करता है, वैसे ही साधक को अपने मन को साधना चाहिए। यदि मन इधर उधर दौड़ता है तो कोई भी स्थान शांति नहीं दे सकता। अतः अपने चित्त को संयम में रखो, तभी सच्चा ध्यान फलदायक होगा।